ओम शांति। अभी हम सुनेंगे 13 दिसंबर 2022 के बाबा के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्यौहार बड़े से बड़ा त्यौहार है। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है, जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े। बाबा बोले कि शिव जयंती का त्यौहार है जो ये बड़े से बड़ा त्यौहार है, इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है ताकि सारी दुनिया को पता चले कि बाबा का अवतरण हुआ है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजयमाला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिसका बाप से पूरा लव है वह एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती आ नहीं सकती। तो बाबा ने बताया कि बच्चों को सुस्ती क्यों आ जाती है पढ़ाई में, क्योंकि वो दिल शिकस्त हो जाते हैं, सोचते हैं कि सब थोड़े राजा बनेंगे, सब विजयमाला में नहीं आएंगे। लेकिन बाबा ने क्या बोला कि पढ़ाई हमेशा अच्छे से पढ़नी चाहिए, एक्यूरेटली पढ़नी चाहिए और बाबा से पूरा लव होना चाहिए। अगला प्रश्न है, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? उत्तर है, क्योंकि बाप को भूल देह अहंकार में आ जाते हैं। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं। चलन से ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे देवता बनने वाला ही नहीं है, काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। तो बाबा बोले कि इतने अच्छा लक्ष्य रखने वाले बाबा के बच्चे क्यों उनकी अवस्था डगमग हो जाती है और क्यों उनकी चलन है वो ऐसी लगती है कि ये देवता नहीं बन सकते। तो उसका कारण है कि बाबा को भूल जाते हैं और देह अहंकार में आ जाते हैं। ओम शांति। सभी ब्राह्मणों को यह पता है कि शिव जयंती है मुख्य है। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते हैं, परंतु शिव जयंती के संवत का कोई को पता नहीं है। किसी भी मनुष्य आत्मा को नहीं पता है कि शिव जयंती कब हुई थी। तो बाबा कहते वैसे बर्थडे का बहुत फैशन है, मनुष्यों का संवत तो गाती आए हैं, क्राइस्ट का संवत पूछेंगे तो झट बताएंगे, उनका भी बर्थडे मनाते हैं। तुमने शिव जयंती पहले इतना धूमधाम से नहीं मनाई है। अब बच्चों को विचार चलाना है कि दुनिया को कैसे पता पड़े, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है। तो पापा बोले कि अभी शिव जयंती आने वाली है, तो बच्चों विचार चलाओ कि कैसे सारी दुनिया को पता चले कि शिव जयंती कितना मुख्य त्यौहार है। तो ऐसा धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए। मेहनत करनी है। सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े कि सारी दुनिया का जो क्रिएटर है उनकी जयंती है, वह इस समय यहाँ है। बच्चों को मालूम कैसे पड़े? अखबारों में अखबारें तो बहुत छपती हैं, उनको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट, जिससे नाम मशहूर हो। अखबार का खर्चा भी बहुत होता है। अब शिव जयंती का तो सबको मालूम पड़ना चाहिए। तुमको सारी दुनिया का ओना रखना है, अर्थात फिक्र रखना है। बाप का परिचय सबको देना है। गाया भी हुआ है कि बच्चों ने घर घर में बाप का संदेश पहुंचाया है कि बाप आया है, जिसको वर्षा लेना हो तो आकर लो, परंतु लेंगे वही जिन्होंने कलप पहले लिया होगा। आत्मा तो जानती है, अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि और धर्मों में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम भी अपने को देवी देवता थोड़े ही समझते थे, शूद्र धर्म में थे। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुम अब समझ सकते हो कि हमको कौन पढ़ाते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जिस कारण उन्हों की अवस्था भी ऐसी ही रहती है, देवता बनने के जैसे लायक ही नहीं बनते हैं। बाबा बोले कि बच्चों को ध्यान नहीं है पढ़ाई पे, इसलिए उनकी अवस्था भी वैसी की वैसी रहती है। काम का भूत व देह अभिमान का भूत होने के कारण बाप को याद नहीं कर सकते। देह अभिमानी जब बने तब बाप को याद करें। जब अपने आप को आत्मा समझें, इस देह को भूलें, तभी आत्मा के सच्चे बाप को याद करें।
बाप के साथ लव भी रहे और पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहें। यह बहुत वैल्यूएबल ज्ञान रतन है जिसका बहुत नशा रहना चाहिए। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, उसमें मैनर्स भी दिखाते हैं। गुड, बेटर और बेस्ट यहाँ भी ऐसे हैं। कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, बल बच्चे बने हैं, बाप के पास रहे पड़े हैं, तो भी कईयों से घर में रहने वालों की चलन अच्छी होती है। बाबा मधुबन की बात बोल रहे हैं कि जो बच्चे बाबा के पास रहते हैं उनसे भी कई बच्चे हैं जो घर में रहते हैं उनकी चलन अच्छी है, फिर भी सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं कि चलो चलन कैसी भी है सर्विस करते हैं, मुख्य बात है सर्विस की। विजयमाला में वही पिरोएंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे। जो सर्विस करेंगे वही विजयमाला में आएंगे, बाकी सब प्रजा बनेंगे। प्रजा तो बहुत बननी है। कोई बड़े घर में जन्मता है तो सब उनको बधाइयाँ भेजते हैं। दुनिया में अगर कोई बड़े घर में पैदा होता है तो सब जानने वाले उसको बधाइयाँ भेजते हैं। बाकी दुनिया में तो बहुत जन्मते रहते हैं। तुम तो बाप के वारिस बने हो तो उस बेहद के बाप का जन्मदिन तो मनाना चाहिए। धूमधाम से शिवरात्रि, त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है। क्या करें जो बहुतों को मालूम पड़े। यह फुरना रहता है ना, किस प्रकार की सर्विस करें जो हमारे कलप पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाएं। युक्तियाँ रची जाती हैं। बाप कहते हैं सिवाय अखबार के तो मुश्किल है। अखबार सब तरफ जाती है, अखबार के 2-4 पेज लेना पड़े। जब सिल्वर जुबली मनाते हैं तो अखबार में 2-4 पेज ले लेते हैं। अब वह तो कॉमन पाई पैसे की सिल्वर जुबली मनाते हैं। तुम्हारी यह गोल्डन जुबली सबसे न्यारी है, हमेशा गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं, कॉपर आयरन जुबली नहीं मनाते। दुनिया में बाबा बोले कि गोल्डन और सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की जाती है, कभी भी कॉपर और आयरन नहीं की जाती। 50 वर्ष होते हैं तो उनको गोल्डन जुबली कहा जाता है। अब तुमको बाप की जयंती मनानी है तो सबको मालूम पड़े। अखबार में 2 पेज डालें तो कोई हर्जा नहीं, बहुतों को पता पड़ना चाहिए। समय नाजुक आता जाता है, नहीं तो फिर देरी पड़ जाएगी। बाबा कहते हैं धूमधाम से कैसे भी करके अखबारों में 2-4 पेज डाल के बताओ सबको, क्योंकि समय नाजुक होता जा रहा है और फिर लेट हो जाएंगे संदेश पहुंचाने में। अब शिव जयंती के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। अखबार के 2 पेज लेवें, उसमें त्रिमूर्ति, जाड़ और आजकल की पॉइंट्स लिखी जाएं। गंगा स्नान से सदगति नहीं होती है, जैसे 4 पेज वाला लिटरेचर है वैसे आगे पीछे भी डाला जाए। उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र और जो मुख्य चित्र हैं, विचार करना चाहिए कौन कौन से मुख्य चित्र हैं जिससे मनुष्य समझ जाएं कि बरोबर दुर्गति हुई है। बाबा कहते चित्रों पे मनोचिंतन करो और सोचो कि किस तरह के चित्रों से मनुष्यों की बुद्धि में जल्दी से ज्ञान है वो बैठेगा। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। इस बात पर बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनका ख्याल चलता है। 4-5 हज़ार खर्च होगा, हर्जा नहीं। अखबार में पापा कहते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर अलग अलग अखबारों में देंगे तो 4-5 हज़ार खर्चा भी हो तो भी कोई हर्जा नहीं। ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद तालाब हो जाएगा। इतने बच्चे हैं, बाबा कहते इतने तो साधन जुट जाएंगे, बूंद बूंद से तालाब भर जाएगा। तुमको मालूम है आगा खां को भी हीरों से वजन किया, वह तो कुछ भी नहीं। आगा खां साधारण आत्मा, उसको भी इस दुनियावी आत्मा को भी हीरों से वजन किया। तो बाबा कहते कि बाबा तो हमारा कितना कल्याणकारी बाप है, वह तो सब पैसे जाते हैं विकारों में। जैसे दुनिया में किसी मनुष्य का वज़न करते हैं पैसों में या किसी भी प्रकार की इम्पोर्टेंट चीज़ों में, तो वो सारे पैसे कहाँ चले जाते हैं, विकारों में। तुम बच्चों को इन विकारों से छुड़ाया जाता है, मनुष्य से देवता बनाया जाता है।
तुम्हारे में न काम की हिंसा न क्रोध की हिंसा है। तो अखबारों में 4-5 पेज ज़रूर लेने चाहिए। जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, समझते हैं हम सर्विस कर रहे हैं, प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के लिए चित्र बना रहे हैं, जिनकी बुद्धि चलती है उन्हों के लिए बाबा समझा रहे हैं। बाप कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप बैठा है। बाबा कहते हैं आप हिम्मत करो, मदन चिंतन करो, चित्रों की सेटिंग करो। तो हिम्मत करने से बाबा बैठे हैं मदद के लिए। जो बुद्धिमान पढ़े लिखे बच्चे हैं वह झट अखबार के लिए मैटर लिखकर तैयार करेंगे। अखबार में कोई चीज़ डाली जाती है तो उन्हों को दृष्टि भी देनी है। अभी शिव जयंती में 2-2.5 मास हैं, तुम बहुत काम कर सकते हो। 2-4 अखबारों में डालना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश लिखे हैं, इन दोनों में छप जाए। शिव जयंती इस रीति मनाना ठीक होगा। सारी दुनिया में बाप का बर्थडे है, यह सबको मालूम पड़ जाए। अखबारें तो दूर दूर तक जाती हैं। सेंसिबल एडिटर जो होते हैं, धर्मी ख्यालात वाले होते हैं, वह पैसे नहीं लेते हैं। पापा कहते हैं अगर कोई सेंसिबल एडिटर होगा तो वो धर्म के कार्य के पैसे भी नहीं लेगा। यह तो सबके कल्याण के लिए है, करके थोड़ा खर्चा होगा। हिम्मते बच्चे मददे बाप, ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। मनुष्य यह नहीं जानते कल्याण अकल्याण किसको कहा जाता है, कल्याण की मत कौन दे सकता है, कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजयमाला में आएंगे, बाकी प्रजा बनेंगे। यह है राजयोग, रजाई प्राप्त करने का। पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से रजाई नहीं प्राप्त कर सकेंगे। लिमिट है, इतने रजाएं बनने हैं, जास्ती बन न सकें। जो अच्छी ख्यालात वाले होंगे उनका झट पता लग जाएगा कि यह रजाई कुल में आ सकता है व नहीं। बाबा चलन से देख सकते हैं, बच्चों के ख्यालात से बाबा को पता चल जाता है कि ये रजाई कुल में आ सकता है वह नहीं। तो अब सेंटर्स पर राय निकालते हैं। बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत हैं। सेंटर्स को बोल रहे हैं बाबा, सब सेंटर्स अर्थात दुकान एक जैसे तो चल ना सकें। कोई मैनेजर अच्छा होता है तो दुकान को अच्छा चलाते हैं, कोई पर ग्रहचारी बैठ जाती है तो अच्छे अच्छे भी फेल हो पड़ते हैं। बाप कहती हैं अब दिन नज़दीक आते जाते हैं, लड़ाई की तैयारियां भी होती जाती हैं, आपदाएं भी आनी हैं, बहुत थोड़ा समय है। योग लगाने में बड़ी मेहनत है, योग से ही विक्रम विनाश करने हैं। अगर योग में रह गोल्डन एज तक नहीं पहुँचे तो रॉयल घराने में आ ना सके, प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वह कभी नहीं कहेंगे कि जो तकदीर में होगा ड्रामानुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले प्रजा में जाए नौकर बनेंगे। बाबा कहते जो पुरुषार्थ में ढीले रहेंगे और तकदीर पे छोड़ देंगे तो फिर ऐसे बच्चे क्या बनेंगे, प्रजा में जाकर नौकर बनेंगे। पद ऊंचा पाना है तो एडवर्टाइज करनी पड़े, नहीं तो उलाहना देंगे, इसलिए अखबार में डालती हैं। अब बाबा सर्विस के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं कि बच्चों अगर ऊंच पद पाना है तो एडवर्टाइजमेंट निकालो अखबारों में, ताकि कोई भी आत्मा उलाहना ना दे सके। अपना चित्र और मुख्य मुख्य बातें लिखनी है। त्रिमूर्ति गोला भी डालना है, उतरती कला चढ़ती कला वाला चित्र भी डालना है। भारत दी हेमन दी हेल, भारत दी हेमन भारत दी हेल, हेमन में कितना समय रहते, हेल में कितना समय रहते। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, अगर कोई मुरली मिस कर दें तो डायरेक्शन का पता नहीं पड़ेगा, मददगार बन नहीं सकेंगे। तो बाबा मुरली का इम्पोर्टेंस समझा रहे हैं कि बाबा डायरेक्शंस देते हैं मुरलियों में, अगर हम मुरली मिस करेंगे तो हमें डायरेक्शन का भी पता नहीं चलेगा और हम मददगार भी नहीं बन पाएंगे। बाबा पूछते रहते हैं यह मैटर तैयार किया सेंसिबल बच्चों की, जहाँ तहाँ महिमा होती है। कोई कोई बहुत तंग करते हैं, देह अभिमानी बन जाते हैं। सेंटर के हेड बने, देह अभिमान आया तो यह मरा। बाबा बोले कि जो सेंसिबल बच्चे हैं उनकी तो ऑटोमेटिकली महिमा होती है, लेकिन कोई कोई बच्चे हैं वो देह अभिमान में आकर तंग करते हैं और सेंटर का अगर हेड बन जाते हैं, देह अभिमान आया तो समझो
मर गया, अर्थात स्थिति में डाउन चला गया। बाप को कभी अहंकार आ ना सके। बाबा कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, देखते हैं बर्तन हाथ से मांजते हैं तो कुछ भी खुद भी मांजने लग पड़ते हैं, परंतु कोई कोई को देह अहंकार आ जाता है, थाली कटोरा नहीं साफ कर सकते, ऐसे देह अभिमान वाले गिर पड़ते हैं। बाबा बोल रहे हैं कि ऐसे देह अभिमान नहीं करना है। अगर कोई थोड़ा बहुत काम करना पड़ जाए, हाथ से बर्तन मांजना ये वो, तो उसमें देह अभिमान बच्चों को कभी भी नहीं आना चाहिए। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, अगर ऐसे उनमें देह अभिमान आ जाता है तो बाबा बोले गिर पड़ते हैं और अपना अकल्याण कर बैठते हैं। बाबा थोड़े ही कभी सर्विस लेते हैं। शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है जो सर्विस लेवें, वह तो सर्विस करते हैं। बाबा देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। माँ बाप को बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजें, परंतु माँ बाप से रीस नहीं करनी चाहिए। पहले माँ बाप जैसा बनना चाहिए। पढ़ते तुम्हारे साथ वह भी हैं, परंतु कायदे अनुसार साक्षात्कार होता जाता है कि यह पहले नंबर में पास होते हैं। सर्विस का शौक बहुत रखना है। घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है तो वृद्धि होती जाएगी। लिख देना चाहिए, आओ तो तुमको अपने पारलौकिक बाप का परिचय दें। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है वह आकर समझो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है। बोलो सभी आत्माओं को, अपने भाई बहनों को कि आकर समझो कि कैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। कोई ऐसा बुद्धिमान है नहीं जो समझ सके। तुम्हारे में भी हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में है। बाबा बच्चों को उलाना दे रहे हैं कि तो बहुत थोड़े बुद्धिमान बच्चे हैं जो समझते हैं, बहुत थोड़े हैं जिनको हड्डी ज्ञान है, जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, वह अपनी राय निकालते रहते हैं। स्लोगन की समझानी भी लिखनी पड़े। दिल्ली बॉम्बे में बहुत समझू बच्चे हैं जिनको बहुतों का परिचय है, वह यह काम कर सकते हैं। एडिटर्स को समझाना चाहिए। सेवा के लिए एडवर्टाइजमेंट देने जा रहे हैं तो अखबार के एडिटर को समझाना चाहिए। उन्हों के हाथ में बहुत होता है, हाफ दाम में लेवें, क्वार्टर में लेवें, रिलीजियस बातों में फ्री में भी डाल सकते हैं। बाबा राय देती हैं इस शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाए, ऐसी प्रेरणा आई है। खर्चे का खर्चा नहीं, चित्र छपाओ, रंगीन वीकली छोटी होती है, इसमें चित्र बड़े क्लियर चाहिए। बाबा सर्विसेबल बच्चों को राय देती हैं और सर्विसेबल बच्चे ही रिस्पॉन्ड करेंगे, आइडिया लिखेंगे, मैटर तैयार करेंगे। अलग मैटर छपाकर भी अखबार के साथ भेज सकती हैं, जैसे पैम्फलेट डालते हैं तो पापा कहते हैं ऐसे अलग मैटर छपाकर भी अखबार के साथ भेज सकती हैं। वह भी अखबार वालों में प्रबंध करा सकते हैं। जैसे अखबार बांटते हैं तो वो भी साथ में बढ़ जाएगा, अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे। आगे ऐसे अलग कागज़ छपाकर दूसरों को एडवर्टाइज का अखबार में डाल देते थे, अभी शायद बंद कर दिया है, परंतु पुरुषार्थ करने से हो सकता है, नहीं तो सबको मालूम कैसे पड़े। त्रिमूर्ति शिव जयंती का प्रदर्शनी भी 7 रोज चलती। शिव जयंती का तो एक दिन है, वह धूमधाम से मनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है, विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान के नशे में रहना है। हम बच्चों ने बाबा का मददगार बनना है। कैसे मददगार बनना है? सभी को बाबा का परिचय देने की युक्ति रचनी है, विचार सागर मंथन करना है और ज्ञान के नशे में रहना है। देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनना है। अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है।
माँ बाप से रीस नहीं करनी है, उनके समान बनना है। बाबा ने बोला कि बच्चों को देह अहंकार को छोड़ के देह अभिमानी बनना है और कभी भी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है, पर्सनल सेवा, और माँ बाप की रीस नहीं करनी है, बल्कि उनको फॉलो करना है, उनके समान बनना है। वरदान, बाबा से वरदान लेंगे। वरदान है, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भव। स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भव। बाबा कहते हैं स्नेह में इतनी शक्ति है, वो मेहनत से मुक्त कर देता है और हम परमात्म स्नेही बन जाते हैं। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती, मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती हैं, लेकिन परमात्म स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती हैं। अगर हम बंधन में बंधे हुए हैं तो हमें मेहनत लगेगी, लेकिन अगर हम बाबा के स्नेह में समाये हुए हैं तो मेहनत से सहज ही मुक्त हो जाएंगे। यह स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाता है। बाबा ने बोला कि इस स्नेह के वरदान को सदा याद रखो, तो फिर कैसी भी परिस्थिति आएगी, परिस्थिति है वो प्यार से स्नेह से पहाड़ है, उसको भी परिवर्तन करके पानी समान हल्का बना देती है। स्लोगन है, सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। सही ढंग से सेवा, प्रॉपर सेवा किसे बोला जाता है? जब हम खुद निर्विघ्न रहते हैं और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति।